मित्र अनंत जन्मों से अलग तरह की यात्रा कर रहा है। उसके सारे व्यक्तित्व की संरचना भिन्न है, तुम्हारी संरचना भिन्न है। एक ही औषधि काम ना पड़ेगी। मित्र के लिए जो औषधि बताई जाएगी वो तुम लेके और झंझट में पड़ जाओगे। बीमारी तो बनी ही रहेगी, औषधि से याद और नई बीमारियां ले आए। तो अनेक बार तुम्हारी औषधियों ने तुम्हें और बीमार बनाया है। इसलिए कहता हूं, हृदय को खोलना कठिनाई है। तुमने जब भी हृदय खोला तभी हानि हुई। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है। ऐसी तुम्हारी अवस्था है। तुम इतनी बार जल गए हो, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई। ये सारा संसार झूठ का संसार है। यहां सच बोलने से चलता ही नहीं। यहां झूठ ही यात्रा का पाथे है, वही कलेवा है, उसी के सहारे सब चलता है। यहां हम झूठ से बंधे हैं एक दूसरे से। तुम्हें पत्नी से रोज रोज कहनी पड़ता है, मैं खूब प्रेम करता हूं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक क्षण न रह सकूंगा, तुम न होगी तो मेरा क्या होगा, मैं रह न सकूंगा एक दिन। और तुम भली भांति जानते हो कि पत्नी न रह जाएगी तो ऊपर तुम कितना ही रो, भीतर तुम प्रसन्न होगे कि चलो झंझट मिटी, उपद्रव मिटा, चलो फिर स्वतंत्र हुए, चलो फिर कोई स्त्री खोज ले। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी। वो बैठा है खाट के पास ही, जैसा उदास पतियों को बैठना पड़ता वैसे ही बैठा। गुण तारे तो और बिठा रहा है, भीतर वो बात अलग, वो तो किसी से कहनी नहीं है। पत्नी भी मरते वक्त, पत्नियां भी खूब है, मरते दम तक ऐसे सवाल उठा देती। पत्नी ने मरते मरते आंख खोली और कहा, एक बात पूछनी मुल्ला, मैं मर जाऊंगी तो फिर तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, क्या करूंगा, मर जाऊंगा, क्या करूंगा, एक क्षण जी ना सकूंगा, क्या करूंगा, तेरे बिना सोच ही नहीं सकता। पत्नी ने कहा, छोड़ो जी ये बातें छोड़ो, किससे बातें कर रहे हो, ये बातें छोड़ो, ये मुझे बताओ, विवाह तो तुम करोगे ही? कभी नहीं, मुल्ला ने कहा, कभी नहीं, कसम खाता हूं, कभी नहीं, तेरी कसम खाता हूं। पत्नी ने कहा, मेरी कसम मत खाओ, क्योंकि मैं तो मरी ही जा रही हूं। एक ही मेरी प्रार्थना है, वो मुझे पता है, मैं इधर में मरी नहीं, इधर मेरा जनाजा उठा नहीं कि उधर तुम विवाह का इंतजाम कर लोगे। एक ही मेरी प्रार्थना है कि विवाह तो तुम करके लाओगे ही, इतना ही ख्याल रखना कि जिस स्त्री को तुम लेके आओ वो मेरे कपड़े न पहने, मेरे जेवर न पहने, इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। मुल्ला ने कहा, तू उसकी फिक्र ही मत कर, गुलाबों को तेरे कपड़े आएंगे भी नहीं, गुलाबों से चल ही रहा है। उसकी तू फिक्र ही मत कर। समझदार आदमी पहले से इंतजाम बना लेता है, ऐसा थोड़ी कि पत्नी मरेगी फिर इंतजाम करेंगे। पत्नी तो मर ही रही है। एक जगत है हमारा जहां झूठ ही हमारी व्यवस्था है, जहां झूठ ही हमारे संबंधों का सारा सार सूत्र है। गुरु के साथ भी ऐसा ही संबंध बनाओगे क्या? तो फिर गुरु भी तुम्हें इस संसार के बाहर ना ले जा सकेगा। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें इस झूठ के जाल के बाहर ले जाए। तो उसके पास तो तुम्हें ये पुराने अनुभव सब छोड़ देने पड़ेंगे, और जिसके पास तुम छोड़ सको निसंकोच वही तुम्हारा गुरु है, नहीं तो तुम्हारा गुरु नहीं। फिर तुम खोजो, अभी और गुरु खोजो, कहीं खोजो, कहीं ना कहीं कोई आदमी तुम खोज पाओगे जिसके पास तुम सब निसंकोच छोड़ दोगे। कहीं तो कोई आदमी तुम्हें मिल जाएगा जिसकी आंखों में तुम्हारी निंदा ना होगी, और जिससे सच कह के भी तुम हारोगे नहीं बाजी, जिससे सच कह के ही जीतोगे। सतगुरु का यही अर्थ होता है। सतगुरु में निंदा तो होती नहीं। तुमने क्या किया है
इसके प्रति अपरंपार करुणा होती। तुमने पाप किया, उसके प्रति भी करुणा होती। ध्यान रखना, तुम्हारे पाप को भी वो समझता है कि मनुष्य की कमजोरियां, क्योंकि वो खुद भी उन्हीं कमजोरियों से गुजरा है, खुद भी उन्हीं गड्ढों में गिरा है, खुद भी उन्हीं कंटकाकीर्ण मार्गों से निकला है, खुद भी उसने वे कांटे चुभे हैं उसे, वो जानता है, भली भांति जानता है। सद्गुरु का अर्थ है कि जो कल तक तुम्हारे ही जैसा था, आज भूल नहीं गई है बात, अब तो और भी ठीक से समझ में आती। सद्गुरु के मन में अपरंपार करुणा होती। तुमने कितना ही गहन पाप किया हो, तुम सद्गुरु के पास सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना पाओगे। और अगर कुछ और मिले तो समझ लेना कि ये सद्गुरु नहीं है, तुम बचो, ये तुम्हारे झूठे जंजाल का ही हिस्सा है। ये होगा पंडित होगा, पुजारी होगा, तथाकथित महात्मा होगा, लेकिन अभी इसे खुद भी नहीं मिला है। एक बात समझना, बहुत मनोवैज्ञानिक, अगर तुम किसी गुरु के पास जाकर कहो कि मैं बहुत क्रोधी हूं और वो तुमसे कहने लगे कि क्रोध पाप है और नरक में सड़ोगे और ऐसा वैसा तुम्हें डराने लगे, धमकाने लगे, तुम कहो कि मैं कामी हूं और वो एकदम क्रुद्ध हो जाए कि कामी हो तो यहां किस लिए आए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो सड़ोगे, नरक में कीड़े काटेंगे और कड़ाहों में जलाए जाओगे, और एकदम आग बबूला होने लगे, तो एक बात पक्की है कि वो अभी काम वासना से मुक्त नहीं हुआ, अभी क्रोध से मुक्त नहीं हुआ। इसे तुम समझो। तुम नाराज उसी बात पर हो जाते हो जो बात तुम्हें अभी भी सताती, नहीं तो नाराजगी क्या है? एक समझ होती, शांत शीतल। नाराजगी की बात क्या है? संत राबिया के पास एक फकीर हसन ठहरा। दोनों बैठे थे, एक आदमी आया, उस आदमी ने हसन के चरणों में असरफियां रखी, सोने की असरफियां रखी। हसन तो एकदम नाराज हो गया, उसने कहा कि तू ये सोना लेके यहां क्यों आया? सोना मिट्टी है, धूल है, हटा यहां से सोने को। राबिया हंसी। हसन ने पूछा क्यों हंसती हो? राबिया ने कहा हसन, तो तुम्हारा सोने से मोह अभी तक गया नहीं? सोने से मोह? हसन ने कहा मोह नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना चिल्लाया कि हटा यहां से। राबिया ने कहा मोह ना होता तो चिल्लाते ही क्यों? अगर मिट्टी ही है सोना, तो मिट्टी तो बहुत पड़ी तुम्हारे आसपास, तुम नहीं चिल्ला रहे हो। ये आदमी थोड़ी मिट्टी और ले आया, क्या चिल्लाना? इतने आग बबूला क्यों हो गए? इतने उत्तेजित? तेरी याद विच मुंडिया रोई जांदा ए, अखियां नू पानी च भिगोई जांदा ए। एक गल दा तां हुण पता भी नहीं लगा, तेरी याद विच मुंडा क्यों नहीं सोई जांदा ए। तेरी याद विच मुंडिया रोई जांदा ए, अखियां नू पानी च भिगोई जांदा ए। एक गल दा तां हुण पता भी नहीं लगा, तेरी याद विच मुंडा क्यों नहीं सोई जांदा ए। तुझसे ही प्यार था, तू ही गरूर थी, तू मेरी जिंदगी, तू ही सरूर थी। मैं ही हाँ बस तेरे प्यार में चूर था, तुझे तब हाँ पैसों का नूर था। छोड़ देती अगर मुझको तू पहले ही, तेरे पीछे यूं बर्बाद नहीं होता। मैं लिखता मैं रहता अगर यूं ही गाने था, तेरे पीछे यूं नाकार ना होता मैं। धोखा मिला तब समझ में आया, या आपस में लोगों में प्यार नहीं होता है। मतलब की दुनिया है वो जनाब, इस दुनिया में सिर्फ व्यापार ही होता है। धोखा मिला तब समझ में आया, या आपस में लोगों में प्यार नहीं होता है। मतलब की दुनिया है वो जनाब, इस दुनिया में सिर्फ व्यापार ही होता है।